ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जैसे वेद व्यास जी ने सभी शास्त्र लिखे, वेद लिखे, शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, लेकिन सारे वेद पुराण शास्त्र लिखने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। उनको एक आत्मिक आनंद नहीं आ रहा था। तो फिर वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण रस ग्रंथ है। महाविष्णु के अवतार बालकृष्ण लाल श्याम सुंदर की पावन कथा और श्रीमद् भागवत की कथा लिखने के बाद श्री वेद व्यास जी को बड़ी संतुष्टि मिली, बड़ा आनंद मिला। तो जिज्ञासा आई है कि क्या इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 ग्रंथ लिखे और 9 ग्रंथ लिखने के बाद दोहावली लिखी, बाहुक लिखा, हनुमान चालीसा भी लिखी, विनय पत्रिका लिखी, लेकिन बहुत सारे भाष्य लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को वो आनंद, वो संतुष्टि नहीं मिल गई। तो उनको बार बार लगता था कि मैंने लेखनी तो उठाई, लेखनी चल पड़ी इस कोरे कागज पर इस लेखनी का अंत कहाँ है? इस लेखनी की मंजिल कहाँ है? ये लेखनी कहाँ जाके रोके और ऐसे स्थान पर जाकर रोके जहां मुझे भी स्वांतः सुख मिले और सभी को स्वांतः सुख मिले। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को एक बार स्वप्नादेश होता है। श्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो श्री हनुमान जी महाराज स्वप्न में आकर कहते हैं कि तुलसी, आपके मन में जो असंतुष्टि है उसको दूर करने के लिए आपको श्री राम जी का ग्रंथ लिखना है, श्री राम कथा लिखनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने दूसरे दिन ही काशी में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। लेकिन गोसाई जी हिंदी में नहीं लिख रहे थे, संस्कृत में लिखते थे। ऐसी कथा आती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत में रामायण लिखने लगे। 1 अध्याय 2 अध्याय उन्होंने लिखा और रात्रि में अपने सिरहाने की तरफ उस ग्रंथ को रख करके सो गए। सुबह उठने के बाद स्वाभाविक है नित्य क्रिया करके पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने फिर से अपना आसन लगाया, लेखनी उठाई और ग्रंथ खोला कि फिर से लिखें। तो ये तो आश्चर्य हो गया कि जितना उन्होंने पहले दिन लिखा था ना वो सब मिट गया। तो बाबा सोच में पड़ गए कि मैं तो कल लिख रहा था, मैंने पक्का लिखा है, मैंने 2 अध्याय लिखा है, मुझे तो बहुत कुछ याद भी है जो मैंने लिखा है, फिर ये गया कहाँ? कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा, कुछ हुआ होगा।
उस समय ऐसे केमिकल वाले पेन होते नहीं थे, उस समय तो रंग में मोर पंख डुबा के लिखना होता था, ऐसी लेखनी होती थी, कपास की लेखनी या मोर पंख की लेखनी। तुलसीदास जी के हाथों से लिखी हुई रामचरितमानस अभी भी राजापुर चित्रकूट में सुरक्षित है, जिसका दर्शन वहां जाने वालों को होता है। बाबा ने फिर दूसरे दिन लिखना शुरू किया। आज तो 3 अध्याय लिख दिया और 3 अध्याय लिख करके रात्रि होने लगी तो सिरहाने रख दिया और भगवान का नाम लेते विश्राम करने लगे। लेकिन सुबह फिर वही हुआ। कर्मकांड से निवृत्त होकर बाबा तुलसी जब पुनः ग्रंथ लिखने बैठे तो जो पहले दिन लिखा था वो सब कुछ मिट चुका था। अब बाबा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता, ये प्राकृतिक नहीं है, और प्राकृतिक नहीं है तो जरूर प्रभु सत्ता का खेल है। तो उन्होंने ध्यान लगाया, हनुमान जी हृदय में प्रकट हुए। हनुमान जी को उन्होंने पूछा, एक तरफ तो आप कहते हो दादा कि रामायण लिखो रामायण लिखो, और मैं लिखने बैठता हूँ तो आप रोज मिटा देते हो, आपको क्या चाहिए बोलो। तो हनुमान जी महाराज ने उनसे कहा, तुलसी बहुत ग्रंथ हैं, बहुत वेद हैं, बहुत पुराण हैं, बहुत शास्त्र हैं, संस्कृत में बहुत हैं, लेकिन जिन्हें संस्कृत नहीं आता उनके लिए कुछ भी नहीं है। गांव देहात में रहने वाले लोग, और सबसे ज्यादा गांव देहात छत्तीसगढ़ में है, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा रामायण भी छत्तीसगढ़ में है। पूरी दुनिया एक तरफ तो छत्तीसगढ़ एक तरफ, सबसे ज्यादा रामायण की मंडली और सबसे ज्यादा नवधा रामायण कहीं होता है तो वो छत्तीसगढ़ की धरती में। अब हो भी क्यों नहीं भाई, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि माँ तो केवल माँ होती है, लेकिन डबल माँ होते हैं वो कौन, मामा। तो राम नाम साचा और राम हमर काय, बोलो जोर से, राम नाम साचा राम हमर, अब माता मन के नो है भाचा। तो आप लोग राम के मामा और मामी हो। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। अच्छा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब लिखना प्रारंभ किया तो संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। यह हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा और हनुमान जी ने साफ शब्दों में कह दिया, बाबा यदि रामायण लिखना है तो अब ऐसी राम कथा लिखो जो हर छोटे बड़े के काम आए, जिसे माताएं अपने घर में पढ़ सकें, जिसे सास बहू बैठ के पढ़ सकें, जिसे दिरानी जेठानी सास ननद पढ़ सकें, जिसको अनपढ़ आदमी भी पढ़ सके, जिसको छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ सके। सहज ग्राम्य भाषा में लिखिए। मैं आपको कोई वेद लिखने को नहीं बोल रहा कि आप संस्कृत में शुरू हो गए, ऐसे तो बहुत लिखे, सरल ग्राम्य भाषा में। रामायण महात्म में स्वयं तुलसीदास जी लिखते हैं कि फिर तुलसीदास जी ने सीधे साधे गांव की भाषा में रामायण को लिखना शुरू किया। थोड़ी अवधी मिलाई, थोड़ी मैथिली मिलाई, थोड़ी जनकपुरिया मिलाई, थोड़ी भोजपुरी मिलाई, थोड़ा बिहारी मिलाया, थोड़ा यूपी वाला मिलाया और थोड़ा छत्तीसगढ़ी भी मिलाया, बुंदेलखंडी भी मिलाया, मालवा भी मिलाया, लेकिन छत्तीसगढ़ी भी मिलाया। मैं एक बार रामायण अकादमी में गया था, मॉरिशस, भारत के बाहर विदेश में रामायण अकादमी है, वहाँ पर बहुत बड़ा रामायण पे रिसर्च होता है और हर वर्ष वहाँ पे रामायण का महामेला होता है। भारत में रामायण लिखा गया, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। राम जी का जन्म भारत में हुआ, लेकिन इस देश में रामायण अकादमी अभी तक यहाँ के नेता लोगों ने नहीं बनाया। यहाँ खेल अकादमी है, यहाँ वो अकादमी है, ये, लेकिन रामायण अकादमी नहीं। लेकिन मॉरिशस में भारतीय मूल के राम गुलाम साहब जब राष्ट्रपति बने, भारत के थे उनके दादाजी, वो वहाँ जाके बस गए, व्यापार करने गए, और उनके नाती साहब जब वहाँ के राष्ट्रपति बने, राम गुलाम, नाम भी देखो राम गुलाम, तो उन्होंने अपने जथा नाम तथा गुण रामायण अकादमी की स्थापना की और रामायण मेला की शुरुआत की, और हमारे जैसे संतों को आज भी वहाँ बुला के सम्मान करते हैं। तो वहाँ पर ये चर्चा का विषय था, ये चर्चा का विषय था कि कौन कौन सी भाषा को मिला के रामायण बनाया गया। तो रामचरितमानस की भाषा में कौशली या छत्तीसगढ़ी भाषा का भी उल्लेख है। तुलसीदास जी ने कई जगह इसमें, जैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद में कहते हैं, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाए। ये छत्तीसगढ़ में है, दूसरी जगह नहीं। कुम्हरा जो होता है ना, कुम्हरा, उसको यही कुम्हरा बोलते हैं माताओं।
यूपी में जाओगे तो कद्दू बोलेंगे, सीताफल बोलेंगे और कुछ बोल देंगे, लेकिन कुम्हड़ा कहना छत्तीसगढ़ में ही कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने कुम्हड़ा शब्द लिखा, और वो भी कौन सी बात लिखी जो केवल छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कोनो गली ले जावत है और कहूँ इसे अंग्रेज दिखा दी ना कि इसे मत देखा, कुम्हड़ा सर जही की थी। ये दूसरे जगह में नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये दिखा दोगे तो कुम्हड़ा सड़ जाए, वहां हंसेंगे लोग। लेकिन ये छत्तीसगढ़ या संस्कृति है, पता नहीं क्या कितना पावर है इसमें। जे तर्जनी, वही लक्ष्मण जी ने परशुराम जी बार बार जब परशुराम ने कहा रे नृप बालक रे, हे महाराज मैं कोई कुम्हार नहीं हूं जो तुम्हारे अंग्रेजी खाने सड़ जाऊंगा, ये लक्ष्मण बोलते। ये हमारा रामायण कितना सरल, कितना सुगम। लेकिन दुख की बात है कि इतना सरल रामायण आपके पास है, उसके बाद भी आप रामायण का पाठ नहीं करते, उसके बाद भी रामायण नहीं पढ़ते। हाँ, रामायण महात्म में लिखा है कि जिस घर में रामायण होगा वहां भूत प्रेत नहीं आएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जिस घर में रामायण और भूत प्रेत नहीं आएंगे, लेकिन यह भी लिखा है कि जिस घर में रामायण होने के बाद भी घर के लोग रामायण ना पढ़ें, उस घर से भूत प्रेत भी कभी नहीं जाएंगे, पक्का डेरा जमा बैठ जाएंगे। यही घर अच्छा है, क्योंकि यहाँ रामायण है पर कोई खोलने वाला नहीं है। अरे रामायण रहे तो भूत प्रेत नहीं आएंगे, नहीं, रामायण खोल के जब रामायण पढ़ो तो भूत बुद्धि नहीं होगा, प्रेत बुद्धि नहीं होगा, पिशाच बुद्धि नहीं होगा, दानवी बुद्धि नहीं होगी। ये तब होगा ना जब रामायण पढ़ोगे, रामायण गाओगे। नित निरंतर गा वहीं, ऐसा कहा गया। तो गाने वाले ऐसे नहीं खाली रख दो। यहाँ तो कई लोग बैठे होंगे जिसके घर में रामायण नहीं है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में रामायण है, लेकिन दिवाली के दिवाली बस धूल झड़ा के रख दिए पठेरा में, जा कभी खोलते ही नहीं रामायण। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।